उत्तरी इजराइल पर जंग का दूसरा मोर्चा खुला हुआ है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच यहाँ पर शय और मात का खेल चल रहा है। इजरायली सेना के हवाई हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, बल्कि वो उल्टा अब और भीषण तरीके से इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह अपनी मिसाइल और रॉकेट अटैक से इजराइल के बेशकीमती ड्रोन्स के साथ साथ उसके सैन्य अड्डों को भी तबाह कर रहा है और साथ ही वो इन ऑपरेशंस के वीडियो भी जारी करके मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए हुए है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने इजराइल के सबसे भीतर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जी हां, 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिजबुल्लाह के जो हमले हो रहे थे वो सिर्फ उत्तरी इजराइल बॉर्डर के आसपास ही केंद्रित थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने अब इजराइल पर जो हमला किया है वो अभी तक का सबसे भीतरी हमला माना जा रहा है। ये दावा हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने उत्तरी एकर शहर में इजरायली सेना के ठिकाने पर एक बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने इस हमले में डिकॉय और वास्तविक ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो आईडीएफ के 2 बेस पर जा गिरे। ये दोनों सैन्य अड्डे इजराइल के एकर और नहरिया शहर के बीच है। हिजबुल्लाह ने इसका एक सैटेलाइट फोटो भी जारी किया है, जिसमें अटैक वाली जगह को लाल रंग के घेरे से चिन्हित किया गया है। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हिजबुल्लाह द्वारा उसके किसी बेस पर हमला किया गया है, लेकिन आईडीएफ का ये जरूर कहना है कि उसने इजराइल के उत्तरी तट की तरफ 2 हवाई हमलों को इंटरसेप्ट किया था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हिजबुल्लाह ने इजराइल की इतनी भीतर हमला क्यों किया। दरअसल हिजबुल्लाह के इस हमले से पहले इजरायली सेना ने 23 अप्रैल 2024 को दक्षिणी लेबनान में एक हवाई हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह का एक लड़ाका मारा गया था। आईडीएफ ने इसको लेकर कहा था कि उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए हैं और हिजबुल्लाह ने इस बात की पुष्टि भी की थी। लेकिन इसके बाद देर रात आईडीएफ के एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का लड़ाका मोहम्मद अतिया मारा गया था। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और इसी दिन लेबनान की एनएनए न्यूज एजेंसी ने कहा था कि हनीन में आईडीएफ के एक हवाई हमले में 2 लोग मारे गए थे और 6 अन्य लोग घायल भी हुए थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक आईडीएफ के जेट्स ने एक 2 मंजिला इमारत पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें ये बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई थी। हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच तनाव शुरू होने के बाद से ही ये परिवार अपना घर छोड़कर नहीं गया था और इस हमले के बाद ही हिजबुल्लाह ने दर्जनों कत्यूशा रॉकेट्स उत्तरी इजराइल पर जवाबी हमले में फायर कर दिए थे। हिजबुल्लाह ने अपने जवाबी हमले में कहा कि ये हमले इजराइल द्वारा उसके 2 नागरिकों की हत्या के जवाब में है।